हाय एवरीवन, मैं प्रीति सरोहा और आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ कैंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। कैंसर इट इज़ अ काइंड ऑफ अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। जब हम कैंसर की बात करते हैं तो ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब जो डिसीज कम्युनिकेट ना हो पाए, ट्रांसफर ना हो पाए किसी और में। ठीक है, ये हमारी बॉडी के, हमारे सेल के इनसाइड जो है वो एबनॉर्मल, जेनेटिक लेवल पर एबनॉर्मलिटीज होती है। तो ये ऐसी डिसीज है जो ट्रांसफरेबल नहीं है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर नहीं होती। इसलिए हम इसको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का नाम दिया गया है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि जो ये कैंसर है इसमें होता क्या है। कैंसर में होता क्या है। कैंसर में जो हमारी सेल्स हैं वो प्रोलिफरेशन होती है, उनकी मल्टीप्लिकेशन होने लगती है। एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल। एबनॉर्मल मतलब बहुत ज्यादा हो, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए उससे ज्यादा एबनॉर्मल केस हो बन जाता है। और प्रोलिफरेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डबलिंग बहुत ज्यादा क्विक हो जाती है। एक से दो, दो से चार नहीं, एक से आठ, 10, 100, मिलियंस, मतलब अनकाउंटेबल डिवीजन ऑफ सेल होना लग जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल होने लग जाता है। तो ये एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल होता है। और जो वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इन्वेड करना शुरू कर देता है, फैलने लग जाता है। तो दैट कंडीशन लीड्स टू द कैंसर। इसके बाद कैंसर के साथ हम पढ़ते हैं ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है। ट्यूमर के केस में इसमें क्या होगा, इसमें या तो स्वेलिंग होगी और ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, या तो ग्रोथ होगी ज्यादा या फिर स्वेलिंग होगी। एबनॉर्मल मास ऑफ प्लोरीफरेटेड सेल। ठीक है, जो जो प्लोरीफरेट कर रही हैं सेल्स, मल्टीप्लाई कर रही हैं, उनकी या तो ग्रोथ हो जाएगी या स्वेलिंग हो जाएगी। अब दिस ट्यूमर इट इज ऑफ टू टाइप। हमने इसको पढ़ना है दो टाइप से, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, अब बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस है। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, यहाँ पर जो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रही है वो एक लोकलाइज्ड एरिया तक सीमित रह जाती है, कुछ एरिया तक रहेगा। ठीक है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ मास ऑफ सेल फॉर अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ एरिया। वेयर एज मेलाइग्नेंट ट्यूमर में जो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल हो रही है वो इन्वेड करती है टू दी नियर बाय डिस्टेंस बॉडी पार्ट पर, और आप कह सकते हैं एडजेसेंट टिश्यूज में या फिर डिफरेंट डिफरेंट साइट ऑफ द बॉडी में वो फैलता है। ये फैलेगा नहीं, बट वेयर एज मेलाइग्निंग ट्यूमर इट स्टार्ट इन्वेडिंग टू द एडजेसेंट टिश्यू और टू द डिफरेंट साइट ऑफ द बॉडी। तो ये वाली कंडीशन जो बन जाती है, मेलाइग्नेंट ट्यूमर की कंडीशन धीरे धीरे कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस थे ट्यूमर के, जो बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक टर्म आती है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसरस सेल। स्प्रेड करती है जो हमारी कैंसरस सेल है उनका स्प्रेड होना, स्प्रेडिंग ऑफ कैंसरस सेल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इस कंडीशन को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है कि हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर होता है। इसमें मैं आपको कुछ कॉमन बताती हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर में। जैसे फर्स्ट कैंसर हम पढ़ते हैं कार्सिनोमा। फर्स्ट जो कैंसर हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है कार्सिनोमा। सेकेंड हमने इसमें पढ़ना है सारकोमा। एंड थर्ड हम इसमें देखेंगे ल्यूकीमिया। ठीक है, ये बेसिक थ्री हम देख लेते हैं। जो कार्सिनोमा कैंसर है इसमें ये कैंसर आपका होता है कैंसर ऑफ द एपिथेलियल और एपिडर्मल सेल का। जहाँ एपिथेलियल और एपिडर्मल सेल में जो कैंसर होता है उसको हम कैंसर कार्सिनोमा कहते हैं, एपिडर्मल और एपिथेलियल सेल में।
सेल में। सार्कोमा कैंसर ऑफ मीजोडर्म टिश्यू में होता है, ये मीजोडर्म टिश्यू में होगा, मीजोडर्मल टिश्यूज में होगा। एंड द लास्ट ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन द मास ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीज कर जाएंगी, एरो लगा रही हूँ मतलब इंक्रीज, और आई विल राइट आल्सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। तो ये 3 टाइप के हमने देखने थे, कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकीमिया, जहां पर एपिडर्मल, मेसोडर्म और मास ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीज होता है। उसके बाद कुछ जो कॉमन सोर्सेज हैं जिनसे ये आपका कैंसर फैल सकता है, वो सोर्सेज हो सकती हैं आपकी रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन के थ्रू ये होता है, केमिकल्स के थ्रू हो जाता है ये, ठीक है, एंड कुछ वायरसेस के थ्रू भी होता है जो कैंसर कॉज करते हैं। इनके अलावा जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको कैंसर हो जाता है, जैसे उनको एलिमेंट्री कैनाल का कैंसर होगा और लिवर सिरोसिस हो जाती है उनको, लिवर सिरोसिस, ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल का कैंसर हो जाता है उनको, एलिमेंट्री कैनाल कैंसर एंड लिवर सिरोसिस। कुछ लोग पान मसाला खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, उनको ओरल कैंसर, माउथ का कैंसर हो जाता है, ओरल कैंसर से सफर करते हैं। कुछ लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं जो कि ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ब्रोंक्योल जो हमारे होते हैं लिवर इसमें लंग्स में, उनका कैंसर करता है, ब्रोंकाइटिस कैंसर कॉज करता है। तो start avoiding these consumption of alcohol, pan masala and tobacco. It may be due to some radiation, जितना हो सके हमें harmful radiation से बचना चाहिए। कुछ chemicals ऐसे होते हैं जो भी कैंसर कॉज करते हैं, and some viruses are there which causes the cancer. इसके बाद बस इसमें 2 टर्म्स मेरे को आपको बतानी है, एक तो होते हैं ऑन्कोजीन्स और एक होते हैं कार्सिनोजीन्स। Genes which causes cancer are called oncogenes and the agent which causes cancer are called carcinogenes. यहाँ पे हमने एजेंट्स पढ़ने होते हैं, जो अभी हमने पढ़े एजेंट्स जैसे केमिकल, रेडिएशन, वायरस, अल्कोहल, टोबैको, पान मसाला, तो ये एजेंट्स जो भी हमने पढ़े उनको कार्सिनोजीन्स कहते हैं, और ऐसे जीन्स जो कैंसर कॉज करे उनकी वो ऑन्कोजीन्स कहलाते हैं। आई होप ये छोटा सा टॉपिक कैंसर का आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, मैं कुछ और एनडीए के शॉर्ट टॉपिक्स लेकर आऊंगी आपके लिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।